तो लास्ट जो मेरा पॉडकास्ट था, मतलब अभी केवल 2 ही पॉडकास्ट आए हैं और 2 ही एपिसोड आए हैं, और जो इससे पहले वाला एपिसोड था उसमें किसी ने कमेंट किया कि ड्रेस अप एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ द यू नो सबसे अच्छी जो मेरी शर्ट है वो पहनी है मैंने आज। दिस इज़ माई बेस्ट And however, the concept of the podcast, or the name rather of the podcast, is Ignorante. Now, when the podcast name is Ignorante, it means I am an ignorant. I don't know how to dress up. ये तो होना ही था। तीसरे एपिसोड में ऑफ इग्नोरांते आपका स्वागत है। और आज हम क्या बात करेंगे मुझे नहीं पता, सीरियसली आई डोंट नो। लेकिन एक बात तो तय है, हम जो भी बात करेंगे मन से करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे। छोटे में हमारे यहाँ हम लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज। हर कोई विलेज से आता है वैसे अगर देखा जाए तो, इफ़ यू लुक एट द एंसेस्ट्री। लेकिन हमारा छोटा सा टाउन था, कस्बा था, जहाँ पे 26 जनवरी को 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उस दिन परेड होती थी। परेड इट्स लाइक आपको 26 जनवरी को जो इंडिया गेट पे परेड होती है, लाइक दैट हम स्कूल के बच्चे सारे यूज टू लाइक रैली निकालते थे एक तरह से, मे बी इट्स अ हैंगओवर फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस एरा when these rallies and these parades were quite कौन चिल्ला रहा है भाई? These rallies, these parades were these were a medium. हमारा ये दिखाने का तरीका था अंग्रेजों को कि हम एक हैं, we are aware of the situation and the conditions which were, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया तो नहीं था, तो how would you express yourself? These were the medium to express your angst or your protest. तो उसका ही मेरे ख्याल से हैंगओवर है कि अभी भी छोटे कस्बों में क्योंकि बड़े स्कूलों में इसलिए नहीं निकलता क्योंकि इतने सारे स्कूल हैं, सिटी है, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन छोटे कस्बों में अभी भी, इवन विलेजेस में भी स्कूलों में रैली निकलती हैं 26 जनवरी को। तो सब कुछ वही होता है जैसा मतलब प्री इंडिपेंडेंस में होता रहा होगा। तो आई यूज टू बी इन द टीम हु शाउट स्लोगन्स। क्या मज़ा आता था यार, मतलब इंडिपेंडेंस डे और जो ये नेशनल इवेंट्स है ना, इनका मज़ा छोटे शहरों में ही आता है। जब मैं शहर के स्कूल में आया तो वहाँ तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ हॉलीडे, आप जाओ ना जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छोटे शहरों के स्कूलों में होता है कि आपको मतलब हमको तो ये था कि हमको आना ही है। और अगर 26 जनवरी में भी अगर ट्यूसडे को पड़ रहा है तो उससे एक दिन पहले मंडे को आप कैजुअल्स में आ सकते हो। क्यों? बिकॉज द स्कूल हैज़ गिवन यू 1 day टू मैनेज यूर एंड क्लीन योर क्लोथ्स, आप कपड़े धो के प्रेस करके सब तैयार करके रखो, ताकि ट्यूसडे को 26 जनवरी को, जो 26 जनवरी का दिन है, जो मेन दिन है, उस दिन आपको दिक्कत ना हो। तो हम एक दिन पहले ही पूरा तैयार हो के बिल्कुल अपने कपड़े वपड़े धो के प्रेस व्रेस करके, ठीक है। और 26 जनवरी के दिन सुबह उठ गए नहा धो के, क्योंकि सुबह 6 बजे जाना होता था मेरे ख्याल से, हाँ 6 बजे जाना होता था। आई यूज़ टू बी इन, मतलब मैं स्पीचेस ही बोलता था और कई बार गाना भी गाया है मैंने। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज नारे लगाना। तो मे बी 8-9 लोग होते थे, क्योंकि छोटा सा स्कूल था, जिनको नारे लगाने हैं। अब मेरे को ये स्टोरी याद क्यों आई, क्योंकि मैंने जब बोला तन से, मन से, धन से, तो एक नारा ये भी होता था, एक स्लोगन ये होता था कि देश की रक्षा कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो आई विल से हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। और जो बच्चे हैं जो परेड में चल रहे हैं, जो पूरा स्कूल जाता था परेड में, है ना, वो सब बोलेंगे तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। What a time man, what a time। क्या मज़ा आता था। और द कंपटीशन यूज टू बी, जो हम 8-9 लौंडे लपाड़े होते थे, दोस्त लोग, जो
नारे लगाने के ग्रुप में हैं, उनमें कंपटीशन होता था कि कौन तेज चिल्लाएगा, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, और तेज से गला फाड़ फाड़ के, ठीक है, मतलब वी विल। तो एक 1.5 2 घंटे की परेड के बाद हम जब वापस स्कूल में आए, पूरे शहर में रैली निकाल के, परेड निकाल के, तो गला ऐसा हो जाता था ना मैं मतलब कई बार मुझे स्पीच देनी होती थी एंड माई वोकल कॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग मी, ऐसा हो जाता था। और कई बार तो कई बच्चों की, तो मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, वो तो इतनी तेज चिल्लाता था कि वो उसकी आवाज़ ही ख़त्म हो जाती थी, बन गई आवाज़। बिकॉज द कैच इज़, बहुत सारे लोग हैं नारे लगाने के लिए, ठीक है, नारे वही लगाएंगे जो तेज से बोल सकते हैं। तो इट वॉज़ लाइक अ एश्योरेंस फॉर द नेक्स्ट टाइम कि अगर आपने तेज चिल्लाया है तो टीचर जो मेन हेड वगैरह होता था वो देख रहा है कि हाँ इसकी आवाज़ में दम है, इसको अगली बार भी ये नारा लगाएगा। आई डोंट नो अब होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन हमारे टाइम पे तो होता था एंड वी यूज टू थरली इन्जॉय इट मैन, थरली इन्जॉय इट। और मुझे लगता है एजुकेशन जो है ना वो ऐसी ही होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग माई स्कूल वॉज अ एपिटोम ऑफ एजुकेशन, बट इससे मैं इफ़ आई कम टू द एजुकेशन, शिक्षा जिसकी बात अगर हम करें, जो हमारा स्कूल का सेटअप है एजुकेशन को लेके, जो स्कूल सिस्टम है हमारा और जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी कंट्री का, इट इज़ अ वेरी ऑप्रेसिव सिस्टम, यू नो। देयर इज़ अ हेड मास्टर, यू नो, देन देयर इज़ अ टीचर हु इज़ अबव द चिल्ड्रन। बच्चों के ऊपर टीचर है, टीचर के ऊपर हेड मास्टर है, हेड मास्टर के ऊपर भी कोई होगा, है ना। तो इट इज़ अ हायरकी, ऑप्रेसिव। हाउ कैन यू टीच समबडी इफ़ यू आर ऑप्रेसिंग देम? दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट टीचिंग कम्स आउट ऑफ फेयर, यू नो। हम याद करते थे क्यों? डर के कारण करते थे। हम सीखते थे क्यों? डर के कारण करते थे। मतलब मैं अगर अपने स्कूल टाइम की याद करूँ, 12 साल, फर्स्ट क्लास से लेके 12 क्लास तक याद करूँ अगर मैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक दिस। आपको पढ़ना है क्यों? क्योंकि अगले दिन टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं आया तो ही कैन बीट यू अप। अब तो मेरे ख्याल से वो अलाउड भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो, ऑल्दो मैंने उतनी मार नहीं खाई, लेकिन फिर भी द पॉसिबिलिटी वॉज देयर कि आपको पीटा जा सकता है। ये मैं मोटा हो गया हूँ यार। तो अगर आप ऑल द टाइम स्केर्ड हो, आप फेयर में हो, आप डर रहे हो आप, तो वट एवर द लर्निंग इज, इट्स नॉट, यू नो। हाँ, कुछ टीचर ऐसे होते थे, देयर आर मोमेंट्स विच आई कैन रिमेंबर नाउ, और देयर वर मोमेंट्स वेयर, यू नो, इट वॉज अ जेन्युइन लर्निंग। और वो लर्निंग्स मुझे आज तक याद हैं। स्ट्रेंज नो, मतलब जो लर्निंग्स विच केम आउट ऑफ द फन, यू नो, विच केम आउट ऑफ द फ्रेंडशिप विद द टीचर, वो मुझे आज तक याद है। लेकिन विच केम आउट ऑफ कि मैं बड़ा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आगे खड़ा हूँ, मैं खड़े होकर तुमको पढ़ाऊँगा, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, मैं बोल रहा हूँ और तुम सुनो, इट्स दैट इज़ नॉट द फन। तो अगर आप देखो लोगों की जो शिक्षा को, एजुकेशन को लेके मेमोरी हैं, स्कूल्स को लेके जो मेमोरीज़ हैं, उनकी फ़न मेमोरीज अपने दोस्तों के साथ हैं, दोस्तों के साथ बातें करने की, उन्होंने क्या क्या बातें करी, कौन कौन से कांड किए उन्होंने स्कूलों में, वो सारी मेमोरीज़ हैं जो लोग चेरिश करते हैं। इवन उन्हीं टीचर्स को लोग चेरिश करते हैं जो बहुत ही, यू नो, जिनका बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, दोस्ताना व्यवहार था। नॉट दैट काइंड ऑफ दोस्ताना, बट या दिस वी कैन ट्रेस बैक टू द अगेन आवर कॉलोनियल पास्ट। जो स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम बनाया था, वो एक जीनियस, बच्चे की जीनियस और बच्चे के टैलेंट और बच्चे के नर्चरिंग के लिए नहीं बनाया गया था। इट वॉज एन ऑपरेसिव सिस्टम टू ट्रेनिंग के लिए बनाया था, आप कह सकते हैं आप। सो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन का जो नज़रिया, माइंड सेट है ना, इट नीड्स टू चेंज इन द कंट्री। यू नो, कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति इज़ वन ऑफ द, you know, a guiding principle, I think, in the world, which can guide the world towards a better education system. What education really means? सबसे पहले तो इस बात पे डिबेट होनी चाहिए। रट के एग्जाम पास करना, is it that an education? So what really education entails? Yeah, there are a lot of things to discuss, man. There are a lot of things about, you know, क्योंकि
इंडिपेंडेंस के बाद ना हमने ये डिस्कशंस नहीं करी. वी डिड नॉट गेट आवर हैंड्स डर्टी. जो हमको मिला था पहले ही वही कैरी ऑन होता रहा. देयर वॉज नो चेंज इन इट. यू नो होना क्या चाहिए था, इंडिपेंडेंस के बाद वी हैड टू कम डाउन ऑल ऑफ अस एंड सिट टुगेदर. सही है, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन किया, बहुत डेलिब्रेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन पे, एंड देन वी केम अप विद अ बुक, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बुक विच वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. बट उसके अलावा भी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी वेरी ड्राई डॉक्यूमेंट. यू कांट rely, or you can't rely on a very dry document to inspire people or to motivate people and to get people in a different kind of state. कि ये हमारा संविधान है, हम भारत हैं, हमारा एक देश है. That's not how it works, and that's not how human emotions work. Most of the people, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं इमोशनली कनेक्ट होते हैं चीज़ों से. दे आर नॉट वेरी लॉजिकल. वी वुड लाइक टू थिंक कि हम लॉजिकल लोग हैं, बट नो, most of the people on the planet are very emotional people. Even if they are genius, intellectual genius, even then they are emotional. There has to be an emotional connect. तो जैसी डेलिब्रेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी, वैसी डेलिब्रेशन हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर, हमारा कल्चरल, व्हाट इज़ अवर कल्चर, व्हाट वी विल आइडेंटिफाई एज कल्चरली, वो all these things needed to be discussed at that time, and that did not happen. क्योंकि वो नहीं हुआ, इसीलिए आज भी we are facing this this tension and this हमारे समाज में आज भी हम वो तनाव देख सकते हैं और तनाव महसूस कर सकते हैं. where people are not united, people are divided on various lines, different lines पे, कास्ट पे डिवाइडेड है लोग, धर्म पे डिवाइडेड लोग. क्या हम 1947 के बाद एक देश बने, क्या उससे पहले भी एक देश थे? What is our pedigree, what is our heritage? These, because वही ना, हम लोग सोचते हैं कि इट्स ऑल, हम लोग की बात मैं कर रहा हूँ जब, then I'm talking about the leaders of the country after independence. हमको आज़ादी मिलने के बाद जिन लीडर्स के हाथ में कमान आई थी इसकी, they were not very, they were too much influenced by the Western education. And the Western construct of education, Western construct of a human being is a very dry construct. It's a construct based on thought. It is a construct based on European thought, basically. And any construct which is based on thought and logic will face, it won't be a holistic approach to create a society. तो हमारे leaders ने, instead of using a logic and a European thought to create a country, should have used Indian thought to create a country. And Indian thought is unity in diversity. Indian thought is that diversity has to be celebrated. Diversity is on the outside. If somebody approaches life a different way, then let him explore the life in his own ways. Ekam sat vipra bahuda vadanti. That is, there is no single truth. There is no single reality. Reality is a very subjective thing. However, European thought see it as a objective thing. But Indian thought see it as a very subjective thing. And when you see things as subjective, then हर इंडिविजुअल को अपनी सब्जेक्टिविटी एक्सप्लोर करने का अधिकार है, राइट है. नोबडी, किसी और के अधिकार पे हम इम्प्रिंज नहीं कर सकते, उसके एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, है ना, कि वो सही है मैं गलत हूँ. नो, देयर इज़ नो कंस्ट्रक्ट ऑफ सही गलत इन इंडियन फिलोसफी एज फार एज सब्जेक्टिविटी इज़ कंसर्न्ड. ऑब्जेक्टिवली अगर हम नेचर में देखें या अपने आउटसाइड वर्ल्ड में देखें, तो दे आर गुड थिंग्स एंड दे आर बैड थिंग्स. बट सब्जेक्टिविटी, व्हेन आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन इज़ कि हम, how do we see the world? How do we relate to the world? What is the relationship? What is our relationship with our nation, with हमारे पड़ोसी के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, हमारे दोस्तों के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, और क्या रिलेशनशिप होना चाहिए. दिस ऑल कम्स अंडर सब्जेक्टिविटी. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिविटी, ऑल दिस, देन हर इंसान को
वो रिलेशन खुद इस्टेब्लिश करने का अधिकार है. इट नीड नॉट बी डिक्टेटेड बाई अ बुक और बाई अ बिलीफ सिस्टम, एंड विच आई थिंक इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ ऑल द टेंशन एंड ऑल जो हमारे देश में ये जो तनाव चल रहा है, इतना खिंचाव चल रहा है लोगों के बीच, है ना, उस सब का कारण यही है. क्या है? बहुत सीरियस हो गया यार ये, है ना. लेट्स टेक अ स्टेप बैक. हम थे 26 जनवरी की परेड पे और वहाँ से हम कहाँ पहुँचे? बिलीफ सिस्टम which is very connected, and that is what really we should look at, that everything is connected. हर चीज़ connected है. लेकिन when we see things in isolation, हम कंपार्टमेंट्स में चीज़ों को बांट देते हैं और कंपार्टमेंट्स में चीज़ों को बांटने के बाद हम उनके कंक्लूजन्स निकालते हैं अलग अलग. Those conclusion has to be wrong because life is a holistic phenomena. हम 26 जनवरी की परेड से कहाँ पहुँच गए? Not because I am saying some numbo jumbo. Well, that can be true. It's all intermingled and interconnected. हम कहीं से भी कहीं पहुँच सकते हैं because it's all connected. And that should be the, I think, I don't know if it is correct, but that should be the approach to see the life. Not in the isolation. एजुकेशन को केवल हम एजुकेशन के हिसाब से देखेंगे. दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ. शिक्षा मतलब आप क्लास में जा रहे हो, 45 मिनट की क्लास हो रही है, एंड दैट इज़ एजुकेशन. ओह, हमने एजुकेशन को एक बॉक्स में बंद कर दिया, 7 घंटे के बॉक्स में, स्कूल में, क्लासेस में. वी हैव compartmentalized the education, and in doing so we have compartmentalized our brain, our mind. But life is not like that. It's not compartmentalized. इस वर्ड को बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है. लाइफ एग्जिस्ट एज अ होल, लेकिन हम उसको कंपार्टमेंट में स्टडी कर रहे हैं. मैथ्स का क्लास होता है, साइंस का क्लास होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट क्या होना चाहिए अभी. दैट्स नॉट रियली, बट दिस, ये बांटने का काम हम बचपन से ही करने लग जाते हैं बच्चों के साथ. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन वी क्रिएट इन माइंड ऑफ अ चाइल्ड थ्रू अवर एजुकेशन सिस्टम. और बड़े होके जब दीज डिवीजन शो इन द सोसाइटी, हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, और सोसाइटी में जब ये डिवीजन शो करते हैं तो हम बोलते हैं ये सोसाइटी डिवाइडेड क्यों है, लोग यूनाइटेड क्यों नहीं है. वेल, हाउ कैन दे बी? क्योंकि बचपन से ही जो उनको पढ़ाया जा रहा है, बचपन से ही जो स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है शिक्षा को लेके, दैट इज क्रिएटिंग अ होल लॉट ऑफ डिवीजन इन देयर माइंड. ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. These ranks are also divisions. These systems or these strictures, other stricture I would say, because they are strictures. They bound a human being in a very specific ways. पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो माइंड को डिवाइड करने के लिए. एवरीथिंग इज geared or calibrated toward the divisions. Unknowingly, I think, yes, because that's how they thought that we can. That's how they thought. The people who created this education system. अगर ब्रिटिशर्स ने भी बनाया तो उन्होंने भी ये सोच के बनाया है ना. Yeah, I don't know, man. I don't know. A lot needs to be done about it, about the education system in which we are operating, and rather than being an instrument of division, it should be an instrument of inclusion. आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है. तो या, दैट्स ऑल आई थिंक. इग्नोरेंट. हाउ अबाउट दैट? आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में एंड ऑल दिस? इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल एंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड आई नीड योर सब्सक्रिप्शन, आई नीड योर लाइक्स फॉर यूट्यूब टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट दिस चैनल. एंड तो और कमेंट्स में लिखो, व्हाट डू थिंक अबाउट इट ऑल. आई एम सीरियस, what do you think, what changes need to be done in our education system for it to become instrument of growth, instrument which can bring out the genius of people, of kids, of children's. That's all. Bye.